ओम शांति। हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। सारे सृष्टि चक्र में ब्राह्मणों का स्थान चोटी है। आदि देव की डायरेक्ट मुख रचना होने के कारण ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे माने गए हैं। इसलिए भाग्य विधाता भगवान भी मुख वंशावली ब्राह्मणों के गुण और विशेषताओं की महिमा करते हैं। अनेक स्वमानों और टाइटलों से बच्चों का श्रृंगार करते हैं। हम बच्चे प्रतिदिन एक एक स्वमान को लेकर मनन करें तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर सकते हैं। स्वमान का गहराई से चिंतन मंथन करें तो पता चलेगा यह कितना वैल्यूबल है। विशेष अव्यक्त मास में ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हम ब्राह्मणों के लिए विशेष 7 बातें आज हम जानेंगे। ब्राह्मणों प्रति भगवान विशेष पहली बात बताते हैं। ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ स्वमान के सिंहासन पर आरूढ़। ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ स्वमान के सिंहासन पर आरूढ़। सभी इस समय अपने श्रेष्ठ स्वमान के सिंहासन पर स्थित हो। श्रेष्ठ स्वमान का रूप जानते हो? इस समय विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना, पहली रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना और रचयिता के बालक सो मालिक, जो बाप दादा के नूरे रत्न हो, दिल तख्त नसीन हो, मस्तक की मणियां हो और बाप दादा के कर्तव्य में मददगार हो और विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विश्व के आगे श्रेष्ठ उदाहरण रूप में हो। क्या ऐसे सच्चे स्वमान स्मृति में रखते हो? सदा स्वमान के सिंहासन पर स्थित रहते हो या सिंहासन पर टिक ही नहीं पाते? नाम ही है सिंहासन। इसका अर्थ क्या हुआ? इस पर कौन स्थित हो सकता है? सर्वशक्ति संपन्न ही इस आसन पर अर्थात स्थिति में स्थित हो सकता है। सिंह अर्थात शेर या शेरनी, अगर सिंह नहीं बने हो तो आसन पर स्थित नहीं हो सकते हो। सिंहासन किसके लिए है? जो सर्वशक्तिमान की पहली रचना है। पहली रचना में रचयिता के समान सर्वशक्तियां स्वरूप में दिखाई देती हैं, जैसा ब्रह्मा बाप ने प्रत्यक्ष कर दिखाया। ऐसे ही हमें भी करना है। दूसरी बात भगवान बताते, ब्राह्मण अर्थात ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पाठधारी। ब्राह्मण अर्थात ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पाठधारी। स्मृति ही ब्राह्मण जीवन में फाउंडेशन है। स्मृति का सदा अटेंशन, स्मृति सदा समर्थ रहे तो सदा विजयी है। जैसे शरीर के लिए श्वास फाउंडेशन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन के लिए स्मृति फाउंडेशन है। सदा स्मृति रहे। यह ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है, साधारण नहीं है। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पाठधारी हैं,
तो ऊंचे पाठधारी का हर संकल्प, हर बोल विशेष होगा, साधारण नहीं हो सकता, जैसा ब्रह्मा बाप ने प्रत्यक्ष करके दिखाया। ऐसे ही हम बच्चों को भी करके दिखाना है। तीसरी बात भगवान बताते, ब्राह्मण अर्थात सबसे पहली श्रेष्ठ रचना। ब्राह्मण अर्थात सबसे पहली श्रेष्ठ रचना। सबसे पहली रचना आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए सर्व रचना से प्रिय हो। ब्रह्मा द्वारा ऊंचे ते ऊंची रचना, मुख वंशावली महान आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई हैं। ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन आदि पिता द्वारा संगम युगी आदि जीवन है। आदि संगमवासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ब्राह्मण आत्माएं हैं। साकार सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा दोनों बाप को देखना, उनके साथ खाना पीना, चलना बोलना, सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना, विचित्र को चित्र से देखना, यह श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का है। ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। चौथी विशेष बात भगवान बताते, ब्राह्मण अर्थात विधाता वरदाता विधि विधाता। ब्राह्मण अर्थात विधाता वरदाता विधि विधाता। आप विधि विधाता वरदाता सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, विधाता हो। हरेक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथों में स्वर्ग के स्वराज्य का गोला है। ये ही माखन है, राज्य भाग्य का माखन है। हरेक के सिर पर पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। दिल तख्त नसीन हो, स्वराज्य के तिलकधारी हो। तो समझा मैं कौन? मैं कौन की पहेली हल करने आए हो ना? पहले दिन का पाठ यह पढ़ा ना? मैं कौन? मैं यह नहीं हूं और मैं यह हूं। इसी में ही सारा ज्ञान सागर का ज्ञान समाया हुआ है। यही रूहानी नशा साथ रहे। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतनी महान हो। हर कदम, हर संकल्प, हर कर्म याद बन रहा है, विधान बन रहा है। इसी श्रेष्ठ स्मृति से उठाओ। सारे विश्व की नजर आप आत्माओं की तरफ है। जो मैं करूंगा वो विश्व के लिए विधान और मददगार बनेगा। मैं हलचल में आऊंगी तो दुनिया हलचल में आएगी। मैं संतुष्टता प्रसन्नता में रहूंगी तो दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। इतनी जिम्मेवारी हर विश्व नव निर्माण के निमित्त आत्माओं की है, लेकिन जितनी बड़ी है उतनी हल्की है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप साथ है। पांचवी बात, ब्राह्मण अर्थात मुरली के पीछे मस्त होने वाले, देह की सुध बुध भूलने वाले। ब्राह्मण अर्थात मुरली के पीछे मस्त होने वाले, देह की सुध बुध भूलने वाले। आज मुरलीधर बाप ने मुरली के स्नेही बच्चों को देख, कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है,
और कितना मुरली से स्नेह है। मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं। अपनी देह की सुध बुध भूल देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। जरा भी देहधारी स्मृति की सुध बुध नहीं है। इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं। स्वयं को भाग्य विधाता बाप के सम्मुख पद्मा पदम भाग्यवान समझ रूहानी नशे में रहते हैं। जैसे जैसे यह रूहानी नशा मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता है तो अपने को इस धरनी और देह से ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। मुरली की तान से अर्थात मुरली के साज और राज से मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों में चलते जाते। कभी मूल वतन, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाते, कभी अपने राज्य में चले जाते, कभी लाइट हाउस माइट हाउस बन इस दुखी अशांत संसार की आत्माओं को सुख शांति की किरणें देते। रोज तीनों लोकों की सैर करते। किसके साथ? मुरलीधर बाप के साथ। मुरली सुन सुन अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मुरलीधर की मुरली के साथ से अविनाशी दुआ की दवा मिलते ही तन तंदुरुस्त, मन दुरुस्त हो जाता है। मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं, बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। छठी और विशेष बात भगवान बताते। ब्राह्मण अर्थात दिलाराम की दिल पर आराम करने वाले। ब्राह्मण अर्थात दिलाराम की दिल पर आराम करने वाले। ब्राह्मण जीवन दिलाराम की दिल पर आराम करने का समय है। दिल पर आराम से रहो, ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञान अमृत पियो, शक्तिशाली सेवा करो और आराम मौज से दिल तख्त पर रहो। यह आराम से रहने का युग है। रूहानी मौज करो। रूहानी मौजों में यह सुहावने दिन बिताओ। विनाशी मौज नहीं करना। गाओ नाचो मुरझाओ नहीं। परमात्म मौजों का समय अब नहीं मनाया तो कब मनाएंगे। रूहानी शान में बैठो। सातवीं और विशेष बात भगवान बताते। ब्राह्मण अर्थात कर्मयोगी। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है उसका सार ये दो शब्द ही हैं, आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्म योगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूं। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूं और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूं। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। तो यह क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। कर्म के बंधनवश कर्म में नहीं आते, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है और मालिक बनने वाली आत्मा
कभी किससे मजबूर नहीं होती, अपने स्वमान में मजबूत होती है। तो ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ नशा सदा स्मृति में रहेगा तो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 पद पाने के लिए अपने ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ प्राप्तियों को स्मृति में रख संपूर्ण संपन्न बनने का अव्यक्त मास में तीव्र पुरुषार्थ करना है। ऐसे ही और विशेष भगवान के महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।